अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है। इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में जो हम कोर्स पढ़ रहे हैं उसका नाम है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। स्टूडेंट्स, ये वीक नंबर 7 और वीक नंबर 7 का लेक्चर नंबर 3 लैब क्लास है। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लैब क्लास में हमने कुछ इम्प्लीमेंटेशन की जिसमें हमने ऑपरेटर ओवरलोडिंग के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने ऑपरेटर ओवरलोडिंग के जो दो टाइप्स हैं, बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग की इम्प्लीमेंटेशन की। उसके बाद यूनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग की इम्प्लीमेंटेशन की। तो उम्मीद करता हूं कि आपने इन टॉपिक्स को समझा होगा। आज के इस लैब क्लास में हम जो टॉपिक कवर करेंगे, जो ऑलरेडी हम स्टार्ट कर चुके हैं अपने थ्योरी क्लास में, वो है इनहेरिटेंस, जिसके अंदर हम सबसे पहले करेंगे सिंगल इनहेरिटेंस, जिसके अंदर अंदर हमारे पास एक पेरेंट क्लास होता है और वो इनहेरिट होता है चाइल्ड क्लास के अंदर। जिसकी इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल इसके देखते हैं। तो आइए चलते हैं अपने डिव C++ में। हैश इंक्लूड मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। सो लेट्स सी, क्लास का नेम मैंने रखा लेट्स से पेरेंट। आप कुछ भी इसका नाम रख सकते हैं, पेरेंट। बेस क्लास भी रख सकते हैं, ABCXYZ, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ थ्योरी क्लास में। कुछ भी कर सकते हैं, स्टार्टिंग बॉडी, एंडिंग बॉडी। उसके बाद हमारे पास आती है सेमीकोलन, जब आप एंड ऑफ जब पैरेंथेसिस यूज़ करते हैं। सो लेट्स सी, मैंने यहाँ पे एक पब्लिक स्पेसिफायर लिया, पब्लिक कोलोन। उसके बाद हमने किया इंटीजर x, इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं कि हमने एक स्पेसिफायर लिया पब्लिक, फंक्शन का रिटर्न टाइप मैंने लिया वाइड, फंक्शन का नेम मैंने रखा इनपुट। मुझे फ़िलहाल आर्गूमेंट्स नहीं चाहिए, स्टार्टिंग ब्रैकेट, एंडिंग ब्रैकेट्स। हम यहाँ पे कर क्या रहे कि पहले मैंने x को इनिशियलाइज किया विद द 100, जो कि डेटा मेंबर है पेरेंट क्लास का, और साथ साथ में मैंने इसको प्रिंट किया। लेट्स सी कि x इज इक्वल टू, बड़ा सिंपल है, कंसेप्ट समझना है। x को प्रिंट किया, एंड ऑफ अ लाइन कर रहे हैं। सो इस पेरेंट क्लास में आप देख रहे हैं कि हमारे पास एक डेटा मेंबर है x के नाम से, जो कि पब्लिक है, और दूसरा हमारे पास एक फंक्शन है, मेंबर फंक्शन, जो इनपुट के नाम से है, रिटर्न टाइप नहीं है, आर्गूमेंट्स हम रिसीव नहीं कर रहे, जो कि पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर है उसका। उसके अंदर हमने किया क्या कि x को इनिशियलाइज कर रहे हैं और x को प्रिंट कर रहे हैं, बस इतना सा काम। उसके बाद हम कर क्या रहे हैं कि एक चाइल्ड क्लास को क्रिएट कर रहे हैं। उस चाइल्ड क्लास का नाम लेट से हमने रखा चाइल्ड। आप कुछ भी रख सकते हैं अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ वेरिएबल। फिर हमने कहा कि जब आपने कोई पेरेंट क्लास, कोई ओल्ड क्लास एक्सेस करना हो या बेस क्लास, तो आप उसके लिए जो सिंटैक्स है, आपने कोलोन यूज़ करना है। ठीक है, कोलोन के बाद एक्सेसिबिलिटी मोड, अब किस टाइप की रिलेशनशिप आप चाहते हैं। तो फिलहाल इस मोड के बारे में हम और भी एक डिस्कस करेंगे, तो फिलहाल मैं इसको ज़्यादा यहाँ पे डिस्कस नहीं करता। लेकिन याद रखना कि कोलोन के बाद आपने यहाँ पे एक एक्सेस स्पेसिफायर लिखना है। तो फिलहाल आप पब्लिक लिखें, उसके बारे में आपको ज़्यादा डिटेल में बताऊंगा। पब्लिक के बाद आपने पेरेंट क्लास का नेम लिखना है। तो हमारे पेरेंट क्लास का नेम है पेरेंट, ये इत्तेफाकन पेरेंट है, तो आप इसको पेरेंट यहाँ पे लिखें। कल को आप इसका व्हीकल नाम रख सकते हैं, ABCXYZ, कुछ भी इसका नाम आप रख सकते हैं। चाइल्ड क्लास की बॉडी स्टार्ट, बॉडी एंड, और एंड में आप सेमीकोलन लगाते हैं, जैसे हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड C++ में करते हैं। यहाँ पर हमने पब्लिक स्पेसिफायर लिखा और इंटीजर लेट्स से y, हमने एक डेटा मेंबर यहाँ पे डिफाइन किया, डिक्लेयर किया। उसके बाद हमने एक पब्लिक स्पेसिफायर लिखा, रिटर्न टाइप हम एक फंक्शन लिख रहे हैं जिसका नाम हमने लिखा गेट। आर्गूमेंट्स हमें नहीं चाहिए। ठीक है, हमने यहाँ पर पेरेंट क्लास की तरह यहाँ पर इसको y को इनिशियलाइज किया। इनिशियलाइज करने के बाद हम इसको प्रिंट भी करना चाहते हैं। सो लेट्स सी, y इज इक्वल टू y को प्रिंट कर रहे हैं और एंड ऑफ अ लाइन कर रहे हैं। तो इस चाइल्ड क्लास में अगर आप एक चीज़ नोटिस करें, इस लाइन को हमने यहाँ पर इस लाइन में पेरेंट क्लास को या बेस क्लास को इनहेरिट किया है।
कैसे इनहेरिट किया कि पहले हमने क्लास लिखा, क्लास का कीवर्ड, उसके बाद चाइल्ड क्लास का नेम, फिर कोलोन लिखा जो कि इनहेरिटेंस करने का एक जो सिंबल है वो यूज़ किया जाता है। फिर हमने एक्सेसिबिलिटी मोड के लिए जो रिलेशनशिप है वो मैं पब्लिक रखा। उसके बाद स्पेस हमने पेरेंट का नाम लिखा जो कि इत्तेफाकन यहाँ पे पेरेंट है। फिर हमने चाइल्ड क्लास के अंदर एक डेटा मेंबर जो इंटीजर y है इसको डिक्लेयर किया, और फिर हमने एक फंक्शन डिफाइन किया पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर से। रिटर्न टाइप उसका void है, नाम उसका गेट है, आर्गुमेंट हम रिसीव नहीं कर रहे। उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, हमने y को इनिशियलाइज किया और y को प्रिंट कर रहे हैं। बड़ा सिंपल है। तो फिलहाल हमने सिर्फ रिलेशनशिप बनाने के लिए इस प्रोग्राम को लिखा है। फिलहाल हमने पेरेंट क्लास का कोई भी मेंबर हमने चाइल्ड के अंदर एक्सेस नहीं किया। फिलहाल आपने इस लाइन पे गौर करना है, इस लाइन को प्रैक्टिस करना है, ठीक है। अब आते हैं मेन फंक्शन में। मेन फंक्शन के अंदर हम सबसे पहले करके आ रहे हैं कि हमने लेट से एक मैसेज प्रिंट किया, वेलकम टू मेन फंक्शन। ये हम सिंपल सा मैसेज प्रिंट कर रहे हैं ताकि हमें पता चले हमारा मेन फंक्शन स्टार्ट हो चुका है। उसके बाद हमने आपको बताया कि हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो ऑब्जेक्ट जब आप क्रिएट करते हैं तो क्रिएट आप बेस क्लास का भी कर सकते हैं, चाइल्ड क्लास का भी कर सकते हैं, लेकिन जब आप इनहेरिटेंस में आ जाते हैं तो ज़रूरी होता है कि आप चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ। तो चाइल्ड क्लास का नेम है चाइल्ड, ऑब्जेक्ट का नाम मैंने रखा OBJ, ठीक है। तो हमने जो चाइल्ड क्लास है, डिराइव क्लास है, उसका ऑब्जेक्ट बनाया। इससे फ़ायदा ये होता है अब इस ऑब्जेक्ट से हम लोग पेरेंट क्लास के मेंबर्स भी एक्सेस कर सकते हैं जो जो एक्सेसिबल होंगे। मसलन लेट्स सी OBJ डॉट। अब यहाँ डॉट से आपको पता चल रहेगा, इंटेलिजेंस आपको बता रहा है कि हम गेट फंक्शन को भी यूज़ कर सकते हैं, हम इनपुट फंक्शन जो कि पेरेंट क्लास का है उसको भी यूज़ कर सकते हैं, इंटीजर x जो वेरिएबल है जो पेरेंट क्लास का है वो भी एक्सेस कर सकते हैं, और y को भी कर सकते हैं। इसका मतलब इसी ऑब्जेक्ट से आप सारा कुछ एक्सेस कर सकते हैं। ये कैसे, ये इस रिलेशनशिप की वजह से जो हमने सिंगल इनहेरिटेंस जो हमने इनहेरिट किया पेरेंट क्लास को, उसकी वजह से। सो लेट्स सी, हम एक्सेस करते हैं। नंबर 1 हम पहले अब तरतीब इसका कोई भी हो सकती है कि OB आप x को पहले कर सकते हैं, y को कर सकते हैं, इनपुट फंक्शन को आप अपनी मर्जी के मुताबिक आप किसी भी फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं। सो लेट्स से मैं पहले इनपुट फंक्शन को कॉल करता हूँ, इसको ना रिटर्न इसको चाहिए और ना ये आर्गुमेंट आपसे या पैरामीटर जो है वो आपको नहीं मांग रहा। OBJ डॉट, अब आप लेट से गेट फंक्शन को कॉल कर लें, इसका रिटर्न टाइप भी नहीं है और इसको भी आर्गुमेंट्स नहीं चाहिए। एट द एंड हम लोग क्या करते हैं कि रिटर्न कर देते हैं। आप इन डेटा मेंबर्स को भी कॉल कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल में इसको कॉल नहीं कर रहा है। अपने प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं, लेट्स सी इसमें कोई एरर्स हैं, देयर आर नो एरर्स। इसको रन करते हैं तो आप देख रहे हैं कि जब हमने ऑब्जेक्ट से इस इनपुट फंक्शन को कॉल किया तो इनपुट फंक्शन जो है वो पेरेंट क्लास से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। उसने x की वैल्यू 100 प्रिंट की जो कि हमने यहाँ पे इनिशियलाइज किया है, और इस फंक्शन के अंदर x को कॉल किया तो 100x की वैल्यू प्रिंट होगी जो कि डेटा मेंबर है और मेंबर फंक्शन है पेरेंट क्लास के। उसके बाद हमने चाइल्ड क्लास के फंक्शन को कॉल किया जिसने y = 200 प्रिंट किया। अब इसके फंक्शन के अंदर भी हमने y को इनिशियलाइज किया 200 और y को हमने प्रिंट किया है। तो यहाँ पर भी हम लोग डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन को यूज़ कर रहे हैं। तो एक ही ऑब्जेक्ट से जो कि चाइल्ड ऑब्जेक्ट है उससे पेरेंट के मेंबर्स और चाइल्ड के मेंबर्स को हम एक्सेस कर पा रहे हैं बड़े आसानी से। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास ये सिंगल इनहेरिटेंस के बारे में। अब अगर आप देखें यहाँ पर हम इनको यहाँ से ख़त्म करके आप चाहें कमेंट करके सिंगल इनहेरिटेंस में फंक्शन की बजाय आप चाहें तो डेटा मेंबर्स को कॉल कर लें। लेट से मैं यहाँ पे कर लेता हूँ x
इज इक्वल टू obj.x, x हम कर सकते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद y इज इक्वल टू, y को कॉल कर लें obj.y और उसके बाद एंड ऑफ लाइन, ठीक है। x से हमने obj_x कॉल किया और अब इस दफ़ा हम क्या कर रहे हैं कि हम डेटा मेंबर्स को कॉल कर रहे हैं। जैसे फंक्शन को कॉल किया था तो हम ऑब्जेक्ट्स को, डेटा मेंबर्स को भी कॉल कर सकते हैं। कंपाइल किया हमने, कोई एरर नहीं है, हम इसको कॉल करते हैं। सबसे पहले हमारे पास वेलकम टू द मेन फंक्शन, वो मैसेज दोबारा प्रिंट हुआ। और फिर हमने अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं इस लाइन में x को कॉल किया है तो x इज इक्वल टू 0 और 0। ये क्यों 0 0 हो रहे? क्योंकि हमने जो x और y की वैल्यूज़ हैं वो हमने फंक्शन के अंदर कॉल की है, फंक्शन के अंदर मतलब इनिशियलाइज़ किया है। तो इस फंक्शन को तो हमने कॉल नहीं किया, इस वजह से ये इनिशियलाइज नहीं हुआ, जिसकी वजह से हुआ ये कि हमने इस डेटा मेंबर को जो x हैं पेरेंट का और y है चाइल्ड का डायरेक्टली कॉल किया बिफोर द इनिशियलाइजेशन। तो उसने उसकी गार्बेज वैल्यू जो 0 0 है उसको प्रिंट किया। लेकिन अगर आप चाहें तो आप पहले फंक्शंस को कॉल कर लें। लेट्स सी, फंक्शन से कॉल करने से ये होगा कि हमारे पास x और y जो है वो इनिशियलाइज हो जाएगा। दोबारा से करते हैं। अब x और y दो बार आपके पास प्रिंट होंगे। लेट्स सी, एक दफ़ा प्रिंट हुआ x 100 y 200। जब दोबारा हमने डेटा मेंबर्स को कॉल किया तो x 100 और y 200। तो स्टूडेंट्स ये था सिंगल इनहेरिटेंस के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह इस नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको दोबारा बताऊंगा कुछ और एग्जांपल से कि हमारे पास सिंगल इनहेरिटेंस कैसे कर सकते हैं हम लोग। सो लेट्स सी। थैंक यू। अल्लाह।